नमस्कार दोस्तों, हम आपको अपनी खबरों से लगातार खबरदार करते रहते हैं और ऐसा ही एक वाकया हम आपको लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से नौनिहालों के सर पर यहाँ एक बड़ा खतरा मंडरा रहा। जी हाँ, और क्या कुछ है इस रिपोर्ट में हम आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर एक विद्यालय है और उसके पीछे कुछ ऐसा हो रखा है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और यही हम आपको इस खबर इस रिपोर्ट में बताने वाले। तो दोस्तों, आपको मैं एक महत्वपूर्ण नहर जो केमर घाटी की है उसको दिखा रहा हूँ और तस्वीर आप देख लीजिए कि नहर का तो कुछ अता पता नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा चिंताजनक जो बात है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आपदा का समय है और कुछ दिन पहले हुई बारिश के चलते यहाँ पर ये नहर ऊपर से यहाँ पर जो है ऊपर से खिसका मलबा यहाँ पर आया और ये नहर का ना कोई अता ना पता। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर सिंचाई विभाग का एक पाइप है, पानी का पाइप, वो भी गिरा हुआ है और भी कुछ यहाँ पाइप हैं। अब आप देख लीजिए, यहाँ नीचे एक जो है प्राथमिक विद्यालय है, यानी राजकीय एक यहाँ पे स्कूल है और यहाँ पर आप देख लीजिए भटजी हमारे साथ हैं। भटजी से पूछेंगे, भटजी आप ये बताओ ये कब टूटा? ये टूटा था कुछ 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीना। अब रोपनी लगी ना तो खाली 2 पानी मिला हमको रोपनी के लिए, ये अपना सदवानी के लिए। उसके बाद हमको पानी ही नहीं मिला। उधर टूट गया था लाटा में, उसके बाद इधर ही टूट गया वो लाटा का। अच्छा, कोई देख नहीं पाया विभाग वाले यहाँ पे? कोई नहीं आया इधर देखने के लिए। अच्छा। इसका कंप्लेंट भी गया, खुद बेलदार ने कंप्लेंट किया। बेलदार को बोला भाई कम से कम तू जाके देख उधर कितना पानी आ सकता है। तो उसने बोला कि भाई मैं पानी तो नहीं पास कर सकता, पर मैं कंप्लेंट दूंगा वहाँ पर। और कंप्लेंट दिया भी उसने, तो भी कोई आता नहीं यहाँ पर देखने के लिए। अच्छा, ऐसे में तो 2 चीजें हैं, एक तो यहाँ पे स्कूल है उसको खतरा है। हाँ। दूसरी बात है कि जैसे नहर वहाँ सामने से, क्योंकि नहर की स्थिति बहुत खराब है, ऐसे में नहर में पानी आया और यहीं से अगर वो नीचे चला गया तो गांव को भी खतरा हो जाएगा, बाजार को खतरा हो जाएगा। अब कोई मतलब आपका कहना है कि कोई संज्ञान ही नहीं ले रहा? कोई संज्ञान नहीं लेता, कोई नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो आप सुन रहे थे, ये भटजी हैं और मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट की तस्वीर दिखा रहा हूँ। और ये जो नहर है ये हमारी छतियारा से और जो हमारे बनो यानी सिलियारा के ऊपर जाती आश्रम है, बगुणा जी का आश्रम है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं, और वहाँ तक ये नहर जाती है। लेकिन आज इसकी दुर्दशा देख लीजिए कि यहाँ पर काफ़ी समय पहले टूट गया, जिस तरह से भटजी ने बताया, कोई सुनने वाला नहीं। आपदा का सीजन है, ऐसे में ये जो अधिकारी और जिम्मेदार चाहते क्या हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये वाकई कुछ ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पर जो नीचे आप देख लीजिए, मैं आपको स्कूल की बिल्डिंग भी दिखाता हूँ, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, ये देख लीजिए स्कूल का छत दिखाई दे रहा है यहीं पास में ही, आप देख लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं है, 50 फुट। ये देखो 50 फुट, हाँ बिल्कुल 50 फुट की दूरी पर एक स्कूल है जहाँ पर जो है छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। किसी को चिंता नहीं, ना राजस्व विभाग को चिंता, न किसी अन्य को चिंता, सिंचाई विभाग हो या जनप्रतिनिधि हो, सब कान में तेल डाल के सो रहे हैं। इस तस्वीर को देख के यही लगता है ग्रामीणों की चिंता है। यहाँ पर देख लीजिए भटजी हैं जो पहले बॉम्बे में रहते हैं, अब गांव में आके कृषि का काम कर रहे हैं, कृषि बागवानी का काम कर रहे हैं। वो व्यक्ति भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। आप देख लीजिए, यहाँ पे उतर के चढ़ना पड़ रहा है, ये देख लीजिए, ये आप तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पर साफ करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम भी रास्ते को साफ करके तब आगे बढ़ रहे हैं। और ये कितनी ये कितना सोचनीय विषय है कि जिम्मेदार कोई भी इस नहर की चिंता करने वाला नहीं है। अरे नहर की बात तो छोड़िए, सिंचाई की बात तो छोड़िए, कम से कम ये जो नौनिहाल इस स्कूल में नीचे पढ़ रहे हैं, या जब बरसात के समय में यहाँ पर आजकल तो 2-3 दिन से लगातार जो है प्रशासन की तरफ से छुट्टियाँ की जा रही है, तो वो क्यों की जा रही है? ताकि किसी तरह की अनहोनी ना हो, हर किसी की अनहोनी की आशंका भी ना हो, और ऐसे आशंका के चलते ही ये विद्यालयों में छुट्टी की जा रही है। लेकिन सिंचाई विभाग, जिम्मेदार लोग सो रहे हैं, ना यहाँ का कोई चिंता करने वाला है, ना जनप्रतिनिधियों को चिंता है, ना सिंचाई विभाग के जिम्मेदारों को चिंता है। तो आखिर हो क्या रहा है? क्यों अंधेर नगरी चौपट राजा वाली कहानी घनसाली क्षेत्र में बनी हुई है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नीचे आप अगर देखेंगे तो और तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, ये नीचे यहाँ पे बेलेश्वर गांव है, यहाँ पे हॉस्पिटल है नीचे, और यहाँ पर बेलेश्वर बाजार भी नीचे है। और यहाँ पर ये जो नहर है, महत्वपूर्ण नहर मानी जाती है, ये बहुत लंबी नहर है, 9 किलोमीटर की नहर है ये 9-10 किलोमीटर की हमारी ये नहर है। और इसकी स्थिति आप देख लीजिए। तो सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कर क्या रहे हैं? इतने दिन पहले ये यहाँ पे जो मलबा ऊपर से आया, नहर बंद हो गई और पानी अब सीधा नीचे जाने की है। जल संस्थान का भी दिख रहा है कि किस तरह से वो जिम्मेदारी निभा रहा है, उनका पाइप भी यहाँ पे पूरी तरह से टेढ़ा हुआ दिख रहा है। इस तरह की जो
गैर जिम्मेदाराना जो हरकत है वो सामने आ रही है। और अब केवल सिंचाई पानी तो नहीं मिलेगा, ये तो लग रहा है देखने से, जब तक ये सही नहीं होता। लेकिन अब स्कूल के बच्चों को जीवन भी खतरे में डाला जा रहा है और ऐसे में गांव के जो लोग हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक खतरा बन रहा है। तो ये तस्वीर आप देख ले, बेलेश्वर गांव के ऊपर है, जहां एक नीचे विद्यालय भी है।